ट्रैक्स है वो बिल्कुल मडी ट्रैक्स है, बहुत ज़्यादा सिल्प है और जगह जगह पर जो है वुड लॉग्स बिछे हैं और एरिया जो है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि अगर एक बार भी आपका सिल्प हो गया तो बिल्कुल आप पूरी नीचे खाई में गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो है इस तरह का स्पॉट चुना गया ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस में डिले हो और जिसकी वजह से ब्लड लॉस या कैजुअल्टीज़ का नंबर बढ़े या इंजरीज जो है वो ज़्यादा ग्रेव हो जाए। हालांकि बाइसरन का एरिया जो है इस वक्त कंप्लीट डिप्लॉयमेंट है। हालांकि कल देखा गया कि इस तरह के अटैक के टाइम कोई डिप्लॉयमेंट जो है सूत्रों के अनुसार यहाँ पर नहीं किया गया था। अगर डिप्लॉयमेंट होता तो शायद कोई रिटेलिएशन भी होता, जो कि वीडियोस में भी देखा गया है कि जब यात्री जो है वो हेल्प के लिए चला रहे थे लेकिन कोई भी हेल्प सामने नहीं आई थी। उसके बाद जो है आर्मी और जे.एंड.के पुलिस ने मोबिलाइज़ किया, लेकिन यहाँ मोबिलाइजेशन के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूसली डिले हुआ। रात के 12 साढ़े 12 बजे जो है डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया पहलगाम से श्रीनगर रात के अंधेरे में, और डेड बॉडीज़ को भी एस्कॉर्ट किया गया पुलिस की जीप्स और सीआरपीएफ ने। और उसके बाद जो है आज रीथलिंग सर्मी जो है पीसीआर श्रीनगर में देखने को मिली। और उसके बाद जो है अभी कुछ देर में जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जो है यहाँ बाइसरन पहुँच जाएंगे और मौके का जायज़ा लेंगे। जिस स्पॉट पर यहाँ अटैक हुआ है वहाँ पहुँचेंगे। कई ब्लड सैंपल्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पहुँचे हैं सैंपल्स को लेने के लिए कि कोई मटीरियल ऐसा है जो टेररिस्ट ने यहाँ छोड़ा है, और ख़ासकर जो बुलेट्स कल फायर हुई है उनके कार्ट्रिजेस भी जो मिले हैं, ताकि वेपन का इन्वेस्टिगेशन हो सके कि किस तरह का वेपन जो है जिस इंसिडेंट में यूज़ हुआ है। सूत्रों के अनुसार करीब 8 लोग थे, 4 आर्मी फटीग में, आर्मी की यूनिफॉर्म में, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में आए थे और 4 जो है काले ड्रेस में आए थे, जिसमें से सारे लोग जो है मैक्सिमम जो है पाकिस्तानी डायलेक्ट में बोल रहे थे, जो कि आइडेंटिफाई हुआ है। कुछ जो चश्मदीद गवाह है, जो विटनेसेस है, आई विटनेसेस है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है किस तरह की बोली, किस तरह का भाषा का इस्तेमाल हुआ है। जो वीजे मेरे दिखा रहे हैं ये पूरा पहलगाम का टाउन है, और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के दामन से जो है अमरनाथ का ट्रैक जो है, अमरनाथ यात्रा जो जुलाई में शुरू होने वाली है, ये बिल्कुल वही ट्रैक है। और कई जगह पर आपको देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के छत जो बने हैं, कुछ ये गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है। इन्हीं ट्रैक्स को लेकर आप अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाएंगे। यादव और साथ साथ बीएसएफ के आईजी और इंटेलिजेंस चीफ, बाकी सब लोग भी मौजूद है। देखा जा रहा है तो बड़ा अटैक है, और कब तक इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फुटेज हम यहाँ से दिखा रहे हैं, जो विजुअल दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी घना जंगल है, और जितने भी आप ट्रीज़ देख रहे हैं यहाँ, ये पाइन ट्रीज़ है, ये पाइन का फॉलेज है जो बहुत थिक होता है। आप दिन में भी जो है कुछ मीटर के बाद आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इतना घना जंगल रहता है। और इस तरह का टेररिस्ट का मूवमेंट जो यहाँ कल देखने को मिला है, अब सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस आर्मी मिलकर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं कि किसी जगह से कोई टेररिस्ट का सुराग मिले। लेकिन देखा जाए पीछे हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि इस तरह के जंगलों में ऑपरेशन करने में कई दिन और कई हफ्ते भी लग जाते हैं, और टेररिस्ट जो है हमेशा इन्हीं चीज़ों का एडवांटेज लेते हैं कि वो एक ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी जो है बहुत कम रह जाती है। डिस्पाइट कि आपके पास बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, आपके पास बहुत ट्रेंड कमांडोज है, या तो पिन पॉइंट लोकेशन अगर किसी इनको फोर्सेस को यहाँ कहीं किसी से मिलता है तो ऑपरेशन इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा एरिया, पूरा जंगल सर्च करना है तो इस जंगल को सर्च करने में महीने भी लग सकते हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ये हरकत की है, ये इन्फिल्ट्रेशन जो है किश्तवाड़ से हुआ है। किश्तवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ कोकरनाग के रिज को, सिमथन टॉप को कनेक्ट करते करते आप अनंतनाग पहुँच जाते हो, और अनंतनाग से फिर आप आगे भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये वाला रिज जो है आगे जाके सोनमर्ग की पहाड़ियों को भी टच करता है। तो क्या ये टेररिस्ट जिन्होंने कल यहाँ फायर खोला, क्या वो अभी इसी एरिया में है, कहना बहुत मुश्किल है। अगर होंगे तो कितने दिन लगेंगे ऑपरेशन करने में, कितने दिन में न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्या सुरक्षा बलों को कोई कामयाबी मिलेंगी, या ऑलरेडी एक रेकी करके रखा था कि जब अटैक होगा तो उनको किस रास्ते से इजी होगा भागना, क्योंकि यहाँ तक फोर्सेस का पहुँचने में ही 2-3 घंटे लगेंगे। और साथ साथ अगर आप कोई ऐसा सामान साथ ले आ रहे हैं जैसे स्कैनर और बाकी चीज़ें, इन तरह की पहाड़ियों में चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो जीनत जो तस्वीरें दिखा रही हैं, जीनत इस वक्त पहलगाम में मौजूद हैं। जीनत, पहलगाम में जहां पर यह हमला हुआ
वहाँ उस पूरे इलाके को उनकी इस रिपोर्ट के जरिए देखा जा सकता है, जहाँ पर घने जंगल हैं। वो कह रही हैं कि इन घने जंगलों में कैसे आतंकी आगे निकल गए होंगे। दिन के समय में भी यहाँ पर जाना और आगे तक देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बीच जम्मू से तस्वीरें आ रही हैं। डोगरा फ्रंट इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। अपनी मशीन्स थी, ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनको चल के यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम। और एक टाइप का कल जो एक फेयर पैदा हुआ था कि हाँ कहीं ना कहीं टेररिस्ट यहीं पर तो नहीं है, और क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, ऊपर टॉप पे आप है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप फायर कर सकते हैं। तो बहुत संभल के जो है लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से एरियल सर्वेलेंस चल रहा है, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग पूरे एरिया की इसलिए भी हो रही है क्योंकि वीवीआईपी विजिट है, इनपुट्स है कि कहीं ऐसा ना हो कि वीआईपी यहाँ पहुँचे और उसके बाद कोई अटैक ना हो। तो एक तरह का जो होता है एक स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, एसओपी जिसे कहते हैं, जो फॉलो किया जाता है, एक टाइप का ड्रिल। जब तक आपका वीआईपी यहाँ से सेफ एग्जिट नहीं करता है तो इस तरह का एरियल डोमिनेंस रहता है, फुट सोल्जर्स रहते हैं, एक बहुत नज़र रहती है। और इस पूरे रीज में जो है चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे सर्वेलेंस की डिवाइसेस है, बाइनोक्यूलर्स है, इन सबको इक्विप करके जो है इस एरिया की सर्वेलेंस की जा रही है। और जहाँ तक कल टेररिस्ट का जो अटैक हुआ है, बॉडी फिटेड कैमरास उनके साथ है, क्योंकि लश्कर और जैश का एक मॉड्यूल रहता है कि जब इस तरह का अटैक करते हैं, इट इज़ मोर लाइक अ गुरेला वॉरफेयर दैट वी सी। जब इस तरह का अटैक करते हैं तो एक बॉडी फिटेड कैमरा होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो पाकिस्तान में बैठे उनके लोग हैं उनको एक मैकेनिज्म से वहाँ पास करते हैं कि भाई हमने ये कर दिया है, क्योंकि एक टाइप का उनको रिवॉर्ड मनी और बाकी चीज़ें वहाँ मिलती है। लोगों को मारने के लिए पैसा मिलता है, जिसको टू एस्टैब्लिश इट दैट दे कमिटेड द काइंड ऑफ क्राइम, तो बॉडी फिटेड कैमरास को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इस वक्त जो रिज है कम्प्लीटली कवर्ड है सुरक्षा बलों से, जहां चॉपर का इस्तेमाल हो रहा है सर्वेलेंस के लिए। पहाड़ियों पे नज़र रखी जा रही है, कई जगह पर जो है शार्प शूटर्स को भी रखा गया है। और जो बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर है उसको आज साउथ कश्मीर में पहलगाम में डिप्लॉय कर दिया है। नॉर्थ कश्मीर से भी फोर्स जे.एंड.के पुलिस ने मूव किया है, चाहे हंदवारा और बारामूला का जो एसओजी है, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है जे.एंड.के पुलिस का, उनको यहाँ मोबिलाइज किया है, उनकी ड्यूटी भी यहाँ लगा दी है, क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बन गया है पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि यहाँ जहाँ टेररिस्ट ने टारगेट किया है नॉन लोकल्स को, वहीं 2 लोकल्स भी जो है, क्योंकि एक जो लोकल है, कहा जा रहा है कि जब टेररिस्ट ने फायर करने की कोशिश की तो लोकल पूरे एक ग्रुप में से निकल के आया और उसका वेपन छीनने की कोशिश की, और जिसमें उसको फायर लग गया और उसकी डेथ हुई है, जो कि एक आई विटनेस का कहना है। साथ ही साथ जो है कई बच्चे थे जो डरे हुए थे, उनको बाद में किस तरह से इवैक्यूएट किया गया, इंडियन आर्मी ने फूड सप्लाईज और बाकी चीज़ें दी गई। हालांकि जो विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर्स थे उनको पहलगाम क्लब में स्टेशन किया गया, लेकिन आज सुबह और रात को भी देखने को मिला कि किस तरह से जो है इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है पुलिस की गाड़ियों में और एस्कॉर्ट करके यात्रियों को यहाँ से निकाला गया। एक सेफ पैसेज दिया गया ताकि कोई भी चीज़, कोई भी गड़बड़ ना हो।
कोई भी गड़बड़ ना हो। और उसके आज भी जो यात्री है स्ट्रैंडेड है, कई लोगों को आज भी यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। वहीं देखिए यह SDRF की टीम्स है, उनको ऊपर के लिए मूवमेंट के लिए डिप्लॉय किया गया था, लेकिन जो सुरक्षा बल यहाँ तैनात है क्योंकि VIP मूवमेंट है तो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो इनको भी वापस भेज रहे हैं। और सही साथ ही साथ जो है ये देखिए VIP मूवमेंट जो है अब शुरू हो गया है, चाहे आर्मी के कमांडर है, चाहे CID के चीफ है, चाहे JNK पुलिस के चीफ है और बाकी लोग जो प्रोटोकॉल में होम मिनिस्टर के साथ रहते हैं, वो सब जो है यहाँ 22 सरन की तरफ पहुँच रहे हैं। कुछ आने वाले हैं और कुछ ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। और वहाँ 22 सरन का जो पार्क है वहाँ पर भी सुबह से ही देखा गया कि एक ऐसी मशीनरी लगा दी है, स्कैनर्स जो लगा दिए गए, पूरे एरिया को जो है पूरा स्कैन किया गया